12 बजे खुद अपने फोन का कैमरा हाथ में पकड़कर सेल्फी वीडियो क्यों बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देश की युवा शक्ति ने एहसास करा दिया, लाइन पर ला दिया और ऐसा लाइन पर लाया कि आधी रात को सेल्फी मोड में वीडियो डालने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के। इन स्टूडेंट्स को और युवाओं को देशद्रोही कह रहे हैं। दे आर ट्रेटर्स। भारतीय जनता पार्टी ने अब भारत के युवाओं को और स्टूडेंट्स को भेड़िया कहा है, देशद्रोही कहा है, देश का दुश्मन कहा है। कहते हैं दिल्ली में किस प्रकार बाहर से लाकर लोग गुंडाई कर रहे हैं। छात्रों के भेष के अंदर ये भेड़िए हैं, ये छात्र नहीं है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये भेड़िए हैं, वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स। ये पत्थरबाज हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं, ये जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं, ये विदेशों के द्वारा प्रायोजित हैं। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल ही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने। चौथी क्लास पास आदमी पता नहीं चौथी क्लास पास है कि नहीं, वो लोगों को बताता है आके एग्जाम कैसे देना है। दो तक 35 साल मैंने भीख मांगी, भीख मांग के मैंने अमेरिका के 30 स्टेट्स देखे, मैं यूरोप घूमा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिल और गंवार राष्ट्र ही बनेगा। और हमारा गोदी मीडिया, खुदा बचाए उससे साहब, खुदा बचाए। ये इस्तीफा मोदी को भी देना होगा और शाह को भी देना होगा और बीजेपी और आरएसएस की इस सरकार को भी इस्तीफा देना होगा। और कल किसानों के नेता भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन फैलेगा। जो तस्वीरें निकलकर पूरी दुनिया में जा रही हैं, 200 देशों में जा रही हैं, आप उसको क्या कहोगे? बीजेपी के एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स एक के बाद एक इन स्टूडेंट्स को और युवाओं को देशद्रोही कह रहे हैं। दे आर ट्रेटर्स, देश के दुश्मन है ये। और एक शख्स और, जी हां, एक शख्स और जिसका नाम सो कॉल्ड मिस्टर चंदोलिया, योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने तो हद क्रॉस कर दी और कह दिया है कि ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये भेड़िए हैं, भेड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने अब भारत के युवाओं को और स्टूडेंट्स को भेड़िया कहा है, देशद्रोही कहा है, देश का दुश्मन कहा है। सच बात तो कहा यह है कि देश की दुश्मन इस समय भारतीय जनता पार्टी है। देश के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं जो देश के युवाओं के ऊपर अपना आतंकी राज फैला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट शांत हो गए, मीडिया शांत हो गया, बाकी सब ने अपनी आत्मा बेच दी। एक हिंदुस्तान का जेनजी बचा है, इसे भी खरीद लो, और खरीद नहीं सकते तो इसको बुलडोजर के नीचे कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि उसके बाद जैसे चीन में कोई उठ नहीं पाया तो यहां भी कोई उठ ना पाए। इनकी ख्वाहिशें रह जाएंगी। अभी तो यहां तक बात निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। 2 दिन रुक जाइए, ये इस्तीफा मोदी को भी देना होगा और शाह को भी देना होगा और बीजेपी और आरएसएस की इस सरकार को भी इस्तीफा देना होगा। इन्हें भी देश छोड़कर भागने का मौका नहीं मिलेगा। जी हां, ये भी अपनी जान बचाते घूमेंगे। भारत के युवा जागे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी आग तो पहुंचेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूर धरना क्या दे दिया कि पैर कांपने शुरू हो गए इनके, और भारत के युवा छात्रों को भेड़िया कहने पे आ गए, देशद्रोही कहने पे आ गए। धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दिया, सैक कर दिया तो मोदी झुक जाएगा, और मोदी झुकता नहीं है। दरअसल जो झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं एक दिन। आपको पता है कि जंगल में वो पेड़ सबसे पहले कट जाते हैं जो सीधे खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी छात्रों को पुलिस से पिटवाते हैं, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, और अपने सांसद से उन्हें भेड़िया कहलवा रहे हैं। कमाल की बात है। और फिर छात्रों को अंदर कहते हैं ये पत्थरबाज हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं, ये जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं, ये विदेशों के द्वारा प्रायोजित हैं। और फिर कहते हैं तुम सबके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, तुम सबको जेलों में डाल दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो आज लागू कर दिया गया दिल्ली में 18 अक्टूबर तक, जहां किसी भी व्यक्ति को
1 साल के लिए जेल में बिना जमानत के डाला जा सकता है, जैसे वो आतंकवादी होता है। और साथ में यह कहा जा रहा है कि अगर तुमने प्रोटेस्ट किया तो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा, अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल ही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने।